धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आइए हम सब जो शांति कुंज से पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का संदेश लेकर के हम दो भाई आपके बीच आए हैं, वो संदेश आपसे शेयर करूं उससे पूर्व जैसा कि अभी चर्चा हुई और आप सब इस बातों से अवगत हैं, सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 वर्ष हम लोग, सब लोग जो जहाँ थे, तो पूरे विश्व की बात थी कि बड़े ही खतरनाक कह लीजिए या दुख भरे क्षण कह लीजिए या बड़ी आपातकालीन स्थिति थी, एपिडेमिक था, महामारी के दौर से गुजरे और सब इससे प्रभावित हुए हैं। कहीं धन बल का, कहीं जन बल का, अपनों को खो दिया, बिछड़ गए। बहुत लंबी गाथा है और जहाँ तक उसके लिए पता नहीं और किस संस्था ने कुछ प्रयास किया कि नहीं किया नहीं मालूम, लेकिन श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मन में ये बात आई कि जब भी कोई कार्य होता है शांति कुंज में या गायत्री परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी कोई योजना बनती है, तब उस योजना को साकार करने के लिए हम अपने ही गायत्री परिवार के छोटे बड़े समर्पित सभी कार्यकर्ताओं को याद करते हैं, समयदान अंशदान की बात याद दिलाते हैं और फिर उस योजना को सफल बनाते हैं। आज हमारे गायत्री परिवार ही नहीं, उनके आसपास रहने वाले और भी कई ऐसे परिवार जिनके कुछ लोग खो गए, चले गए, क्या आज हम उनके पास नहीं जाएं? श्रद्धेय जी ने ये पीड़ा व्यक्त की, भाइयों बहनों, आंखों में उनके आंसू आए और तत्काल ये व्यवस्था बनी कि तुरंत ही पूरे भारत में और विश्व में कहीं भी जो गायत्री परिवार के लोग हैं, जहाँ तक संभव हो उनके पास जाएं। जो चले गए हैं उनको ला तो नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनके दुख में, उनके सुख में हम उनके साथ खड़े हैं। इसका आभास तो उनको दिलाएं, उनका आत्मबल तो बढ़ाएं और इसके लिए टोलियां बनी और आपको मालूम है जनसंपर्क टोली के नाम से वो टोली आई और सब तक गए, आंसू पोंछे और बहुत सांत्वना मिला, सुकून मिला उन परिवारों को जहाँ कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई थी। मगध के इस पावन धरती पर आने का सुंदर सुयोग पूज्य गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। आइए कुछ चर्चा करें, उससे पूर्व हम अपनी परंपरा के अनुसार सावधान होकर के बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, एक क्षण के लिए अपने मन को विराम दें, सब ओर से मन को मोड़कर अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य के चरणों में लगाएं। उन परम पिता परमात्मा का ध्यान करें जिनकी कृपा से हम सबका जीवन बड़े अच्छे ढंग से कट रहा है, जिसकी छाया अमृत के समान है। यस्य छाया अमृतम, उस अमृत छाया का लाभ हमें सदैव जीवन में मिले, इस भाव से सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक बार एक स्वर में बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री शक्तिपीठ के इस परम पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित हम सबके बीच शांति कुंज से आए हमारे प्रिय भाई श्री नीरज तिवारी जी, इस पटना जोन के केंद्रीय जोन समन्वयक आदरणीय डॉक्टर श्री अशोक कुमार जी भाऊ जी, पटना जोन के स्थानीय समन्वयक आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी भाई साहब, पटना के हमारे जिला समन्वयक आदरणीय रामनाथ सिंह जी, और यहाँ के सारे कार्यक्रमों के संचालन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर नरेंद्र भाई साहब, हमारे पास के ही कुर्थौल शक्तिपीठ के श्री दिनकर सिंह जी, और मैं संकोच है, मुझे शर्मिंदा भी है कि मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है, इसलिए मैं सबका नाम जानता भी नहीं, लेकिन आप सब जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ सब, आदरणीय चंद्रेश्वर भाऊ जी, और हम सब के युवाओं के बड़े ही प्रतिभाशाली, जोश भर देने वाले, कभी कभार मैं भी इनका यूट्यूब पे या FB पे सुनता हूँ उद्बोधन, बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। न केवल कन्विंस करते हैं बल्कि युवाओं को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, तालमेल बिठा करके आगे ले चलने वाले ऐसे हमारे प्रिय आदरणीय मनीष भैया, और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन जो पटना से भी और आसपास के क्षेत्रों से पधारे हैं, ऐसे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय भाइयों बहनों, आप सब ने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, कभी उपासना के क्षणों में, कभी ध्यान के क्षणों में आप जब कोई चिंतन करते होंगे तो आपको ये महसूस होता होगा कि वाकई हम सब का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, और वो सौभाग्य ये है कि हम सब ऐसे सत्ता के साथ जुड़े हैं, ऋषि सत्ता के साथ जुड़े हैं, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साथ जुड़े हैं, उनसे दीक्षित हैं, उनके हम शिष्य हैं। और बड़ी बात है कि कोई ऐसी संस्था होगी जो गुरु अपने शिष्य को बनाते होंगे, लेकिन इस गायत्री परिवार में जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, गुरुदेव को वो लोग गुरुदेव नहीं कहते थे, पिताजी कहते थे। पिता और गुरु के रूप में जो मिले ऐसे गुरुदेव वंदनीय माता जी, जिनके जीवन के बारे में अगर चर्चा करने लग जाएं तो आप बहुत जानते होंगे, फिर भी बहुत कम जानते हैं भाई बहन। हम भी बहुत जानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं। वसीयत और विरासत पुस्तक को पूरा पढ़ डालिए, तब भी गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा मैंने इसमें इतना ही लिखा है जितना से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, बाकी तो बहुत सारे रहस्य के परतों को उन्होंने उसमें भी चर्चा नहीं किया है। हम कहाँ से जान सकेंगे उनके उस विशाल व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन हम उनसे जुड़े हैं भाइयों बहन, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सौभाग्य इसलिए भी है कि हम, आप या दुनिया में कोई भी मनुष्य जो धरती पर आया है, हमारा सनातन धर्म कहता है, हिंदू संस्कृति कहती है, हमारे वेद उपनिषद आर्ष ग्रंथ कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, आप्तजन कहते हैं, सब कहते हैं
कि हमको आपको ये दुनिया में, विश्व में कहीं भी कोई भी मनुष्य का शरीर धारण किया है तो उसके बड़े सौभाग्य से वो उसको प्राप्त हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। सब जानते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। चाहे आप रामायण खोल के बैठ जाइए, चाहे वेद खोल के बैठ जाइए, चाहे उपनिषद पढ़ लीजिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे महापुरुषों की वाणियां सुन लीजिए, कहीं भी किसी भी कोने से ये दुर्लभ जीवन हमको आपको मिला है। और दुर्लभ इसलिए है, इसलिए नहीं मिला कि केवल मौज मस्ती हम करें, भोग करें, इसलिए मिला है कि हम आत्म कल्याण कर सकें और लोक कल्याण कर सकें। अगर आप पूरे इस मनुष्य जीवन को बांध लें कि क्यों ये मनुष्य का जीवन है, तो बहुत बड़े ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 शब्द पर्याप्त है, आत्म कल्याण और लोक कल्याण। ये हमारे आपके जीवन का ये सौभाग्य है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आत्म कल्याण करके मनुष्य जीवन का जो सौभाग्य मिला था वो प्राप्त करना है। असली में तो आत्म कल्याण ही प्राप्त करना है। लेकिन इस संसार में रह रहे हैं, ये संसार ठीक रहे, इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, ये बगीचा सुंदर रहे, इसमें कहीं कोई परेशानी ना हो, ये व्यवस्था ठीक चलते रहे, उसके लिए लोक कल्याण परमात्मा ने एक सहयोगी रूप में हमको आपको बनाया। तो आत्म कल्याण तो लक्ष्य है और लोक कल्याण हमारी ड्यूटी है। ये दोनों हमको करना है। सौभाग्य ये है हमारा कि आज के इस दौड़ भाग के समय में, आज के इस समय में जहां वातावरण इतना विषाक्त हो गया है, यह सही बात, सत्य बात कैसे समझें। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हम प्रवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत संशय है भाइयों बहनों। ये देवता को पूजें कि उस देवता को पूजें, इस व्रत को करें कि उस व्रत को करें, यहाँ दर्शन करने जाएं, वहां दर्शन करने जाएं, अध्यात्म है क्या, कर्मकांड है क्या, सारे संस्कार हैं क्या, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत संशय है। कल्पना करना चाहिए, आने वाला समय बताएगा भाइयों बहनों। न आते पूज्य गुरुदेव, नहीं लिखते इतनी किताबें और नहीं बताते धर्म का तत्व दर्शन, तो आज हम आप कहाँ जाते। ये तो कोई गायत्री परिवार को माइनस करके जब सोचेगा तब पता चलेगा कि क्या है हमारे, क्या थाती है हमारे पास, क्यों इतने फक्र से, इतने उत्साह से हम घोषणा करते हैं, गर्वान्वित होते क्यों? इसलिए कि है हमारे पास, है हमारे पास। और कोई मांगता है तो उसको जब दिया जाता है ना, तो वो मौन हो जाता है, उसके पास ये शब्द भी नहीं है कि वो धन्यवाद ज्ञापित कैसे करे। भाइयों बहनों, हम ये कह रहे थे कि जीवन का जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त करना तो है, लेकिन करें कैसे। इस समाज में कोई दिशाधारा नहीं दिखाई दे रही थी। तब सौभाग्य इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि हमको पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का मार्गदर्शन मिल गया, उनका स्नेह मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, और वो प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से हम मानव जीवन के अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सकने में सक्षम है। मिलता ही नहीं, करते कैसे? मिलता ही नहीं तो करते कैसे? ये मिल गया है भाइयों बहनों, इसलिए सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा यही लाभ है कि हम अपने इस मानव जीवन को, इस मनुष्य जीवन को, हम गायत्री परिवार के हों चाहे न हो, मनुष्य अगर हैं, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, बहाई हो, पारसी हो, जो भी हो, इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के हो, कहीं के भी हो, जीवन अगर मनुष्य का है तो लक्ष्य तो प्राप्त करना पड़ेगा। करे कैसे? इसके लिए पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने हमको आपको जो मार्गदर्शन दिया है भाइयों बहनों, इस सौभाग्य है हमारा आपका। कई बार ऐसा होता है, इस स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बहुत बड़ी चीज जब हमें सहज मिल जाती है ना, तो शायद हम उसका कीमत उसकी नहीं आंक पाते, हम समझ नहीं पाते। कभी किसी ने हमको अपने साथ ले कहा कि चलो शांति कुंज चलना, हम चले गए। कभी कहीं घूमने का प्रोग्राम बना, देहरादून मसूरी घूमेंगे, ऋषिकेश घूमेंगे, हरिद्वार घूमेंगे, चलो शांति कुंज में रह जाएंगे। कहीं और किसी माध्यम से आप आ गए, कोई कह दिया वहां श्राद्ध तर्पण बहुत अच्छा होता है, आप चलिए, लोग चले जाते। माध्यम क्या हुआ, कैसे गए, इसका कोई मतलब नहीं है भाइयों बहनों। आप शांति कुंज आ गए और सहज में आने के बाद आपको अच्छा लग गया, आप जुड़ गए। ये कृपा है गुरु की, ये तो है, लेकिन शायद उस कृपा को हम महसूस नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि सब जुड़े हैं इसलिए हम जुड़े हैं, और ऐसे जुड़ाव में भटकाव प्रायः आ जाता है। और जब भटकाव आता है तो फिर हम दूसरों को भी भटकाते हैं।
और ये जीवन में दुर्भाग्य को लेकर के आ जाता है। भाई बहनों, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने हमको क्या क्या दिया है, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने कितना कठिन तप किया है, कितनी कितनी पीड़ा उन्होंने उठाई होगी, जरा कल्पना करना आप। कितनी रात गुरुदेव सोए नहीं हैं। वंदनीय माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, गए हैं, डॉक्टर साहब भी आज सुबह सुबह कह रहे थे, और बहुत लोग हमारे वरिष्ठ परिजन जाते थे, 10 बजे रात में भी पहुंचे, 11 बजे रात में भी पहुंचे हैं। लल्लू खाना खाया बेटा, भोजन किया है? माता जी नहीं 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 बेटा तू बैठ, माता जी रोटी बना रही, माता जी रोटी बना रही है। और भगवान वो साक्षात जिनको हम पार्वती कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं, वो हमको रोटी अरे सौभाग्य को तो सरा हो यार, सौभाग्य को तो सोचो, कल्पना तो करो। उनका एक स्नेह, एक छाव, और अगर स्थूल में भी नहीं मिले लेकिन उस सूक्ष्म सत्ता विराजमान है। उनके उस साधना के, उस ध्यान के, उस तप के आवे में एक बार जाने का मौका मिल गया। अरे कभी मौका को सराहो तो यार, कभी बैलेंस चेक तो करो कि क्या है हमारे पास। दिन रात कमाएंगे, पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे, करो ठीक है, एक बार अकाउंट चेक भी तो कर लो, देख तो लो बैलेंस कितना है। बहुत बड़े बाप के बेटे हो, बहुत बड़ी थाती है, बहुत बड़ी पूंजी है, आध्यात्मिक पूंजी। लेकिन उस आध्यात्मिक पूंजी को हम कितना भुना पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये बड़ी बात है भाइयों बहन, ये बड़ी बात है। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन हमको मिला ही है, आपको मिला ही है अध्यात्म को पाने के लिए। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का सामान्य मतलब ये होता है, जो मान्यता है कि हम पीला कपड़ा पहन के रहें, रोज सुबह शाम जल चढ़ा दें सूरज भगवान को, पीपल के पेड़ में या तुलसी के बिरवा में, या तिलक चंदन कर लें, या गौ माता की पूजा कर लें, या अन्य जो धार्मिक कृत्य हैं वो कर लें, अपने चोला को पीला लाल गिरवा रंग लें, मंदिर में जाएं, रुद्राक्ष माला के पैर, ये सारी बातें जो होती हैं, शायद इसको अध्यात्म पथ के राही कहा जाता है, जो एक मान्यता है। लेकिन गायत्री परिवार के लोग जानते हैं कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म ये बाह्य चीज नहीं है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ ही होता है अधि आत्म, आत्मा के अधीन हमारा जीवन चले भाइयों बहनों। अधि प्लस आत्म, अध्यात्म, अधि आत्म। अध्यात्म का मतलब होता है हमारा जीवन आत्मा के अधीन चले, यानी हम जीवन में वो कार्य करें जिससे हमको आत्म संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन जरा चिंतन करिए, जरा देखिए, विचार करिए, विमर्श करिए, आपस में चर्चा करिए, और समाज को देखिए, परिस्थितियों को देखिए, और उससे ज्यादा अपने आप को देखिए। हम किसके लिए जीते हैं, किसके अधीन जीते हैं? 80% ऐसे व्यक्ति हैं भाइयों बहनों जो केवल शरीर को के अधीन जीते हैं, शरीर के अधीन जीवन जिया। शरीर कैसे ठीक रहे, कैसे सुंदर दिखे, सुंदरता का भी वास्तविक रूप क्या है? स्वस्थ सुंदर होता है तो स्वास्थ्य की अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य कहीं और जा रहा है, ऊपर से लिपापोती। मुनीष भैया कहते रहते हैं बराबर कि ऊपर से जो लिपापोती चलता रहता है और इधर उधर की बात जो चलते रहती है, उससे हम सुंदर बनना चाहते हैं। एक्चुअली सुंदर का क्या, तो चलिए उस और विषय में नहीं जाते। हम केवल शरीर के अधीन, केवल आहार निद्रा भय मैथुन, खा लिए किसी तरह से, भय लगता है हमको, सो लिए, बच्चे पैदा कर दिए, बस इतना ही सा काम, जो बस इतना ही सा तक केवल शरीर ही उनके जीवन का लक्ष्य है। येषां न विद्या तपो न दानम गुणो न धर्म ज्ञानम न शीलो गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एक शास्त्र में एक वाक्य में कह दिया, वे भारभूत इस धरती पर पशु के तुल्य अपना जीवन जी रहे हैं, जिसको गुरुदेव ने अपने लेखनी में नर पशु की संज्ञा दी है। बस इतना ही तक, मतलब उनके पूरे जीवन का लक्ष्य केवल उनका शरीर है, बस। बाकी कोई दुनिया, दीन दुनिया, परिवार, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, पूजा पाठ और कुछ इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल शरीर ही मात्र उनका लक्ष्य है। और बातें लंबी न हो, लेकिन गोस्वामी जी ने तो रामायण में साफ साफ लिख दिया कि ऐसे 14 प्रकार के लोग जीवित लाश हैं। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णुमुख, श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, जीवित सवसम 14 प्राणी। ऐसा अंगद ने रावण को समझाते हुए कहा था। पढ़ लेना रामायण में, हमारे पास समय नहीं।
तो ऐसे 14 लोग हैं जो जीवित ही लाश हैं। वो कौन है भाइयों बहनों? जिनका जीवन का लक्ष्य केवल शरीर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन के अधीन जीवन जीते हैं, जो मन कहता है वही काम करते हैं। मन की इच्छा हो गई, घर से निकले बाहर, कोई गाड़ी दिख गई, अब मन में आ गया ये गाड़ी बड़ा अच्छी गाड़ी है, बस अब वो गाड़ी चाहिए। कोई मकान अच्छा दिख गया, ये वाला मकान बहुत जरूरत, ऐसा मेरा भी एक मकान होना चाहिए। किसी को बहुत अच्छी साड़ी पहने देख ली, ये साड़ियाँ बहुत अच्छा, बहन जी और क्या हालचाल है, ठीक ठाक है? और वो अपना वो मुन्ना क्या कर रहा है आजकल? पढ़ रहा है, अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ? और वहाँ आप आए थे क्या उस कार्यक्रम में? देखे थे कहीं आप वहाँ? अच्छा अच्छा, और ये साड़ी कहाँ से लिए? बोले यहीं से कहीं, अच्छा हाँ ठीक है। और कुछ बात? नहीं हो गया बस, अच्छा ठीक है मिलेंगे फिर, क्योंकि उतना ही मतलब था ना, साड़ी पूछना था। हमारा मन हमको क्या अब उसके उधेड़-बुन में लग गए, घर में आ गए। सुनिए ना एक बात कहें क्या, अरे आज गए थे वहां बहुत ऐसा लगा, क्या हुआ? अरे वो एक आई थी लेडी, इतना सुंदर साड़ी, हम आपको क्या बताएं। हाँ तो क्या हुआ, रहने तो क्या हो गया? नहीं नहीं, हम सुनिए हम पता पूछे, एक बार चलिए प्लीज। आज क्या खाइएगा आप खाना में? खाना में क्या खाइएगा? बड़ी पूछ रही है, आज बात क्या है? नहीं, मन लक्ष्य की पूर्ति के लिए लग जाता है। और भाइयों बहनों तो छोटी बात है, ये तो आनंद ले लिया हम लोगों ने, हंस लिया, लेकिन ये मन जब चाह लेता है ना, तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न जाने कितना षड्यंत्र रच देता है। ऐसे ऐसे षड्यंत्र जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। पढ़ते तो हैं, रामायण को उठा के पढ़ लीजिए, भागवत में पढ़ लीजिए, और महाभारत तो साक्षात उदाहरण ही है, आप देख लीजिए। मन की इच्छा की पूर्ति के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। फिर उसके लिए जब मन इच्छा पूरी करता है, आप ध्यान देना, इच्छा पूरी बुद्धि भी करती है, लेकिन मन और बुद्धि में अंतर है। मन इच्छा की पूर्ति करती है तो कभी नहीं सोचती, वो मन कभी नहीं सोचता कि सामने वाला का नुकसान होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा कि नहीं होगा। उसको तो चाहिए ये इनके इन प्रकार है, नेट एनी कॉस्ट। कोई मरता हो मरे, कोई सड़ता हो सड़े, किसी की फसल बर्बाद होती हो, किसी का दुकान जलता हो जल जाए, किसी की पत्नी रोती रहते रोती रहे, किसी का बच्चा चला गया वो बिखरता हो बिलखता रहे। मुझे तो चाहिए, चाहे उसके लिए चोरी करना पड़े, मिलावट करना पड़े, घूसखोरी करना पड़े, मारना पड़े, लूटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मन की इच्छा हो गई है। मन की इच्छा बड़ी प्रबल होती है भाइयों बहन, बहुत प्रबल होती है। और जो मनमानी करने लगता है ना, वो भगवान की भी नहीं सुनता। उदाहरण मालूम है ना, गए थे भगवान बोलने के लिए, समझौता कराने गए ना भगवान, कहा दे दो 5 गांव, नहीं दे सकते 5 गांव, कह दिया साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं। बोले यार 5 गांव दे दो, पांडव रह लेंगे, युद्ध टल जाएगा। बोले कान खोल के सुन लो, बिना युद्ध किए सुई की नोक भर भी जमीन। हम लोग तो बराबर इसको सुनते और सुनाते रहते हैं, इन घटनाओं को याद भी करते रहना चाहिए भाई बहन, याद करने के लिए सुनाया जाता है। कह दिया नहीं देंगे, अच्छा तो क्या धर्म को नहीं जानते, अधर्म को नहीं जानते, धर्म के सत्परिणाम और अधर्म के दुष्परिणाम को नहीं जानते? हंसा दुर्योधन और कह दिया जानामि धर्मम न चमेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमेव निवृत्ति, केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देवता मेरे अंदर बैठा है, वो जो कहेगा वो मैं करूंगा, मानी मनमानी करूंगा। वो देवता जो सामने खड़ा है स्थूल रूप में, वो कह रहा है उसकी बात नहीं मान रहा, वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो बैठा है यथा नियुक्तोस्मि, जैसा मुझे नियुक्त करेगा मैं वो करूंगा, तथा करोमि। वो कह रहा है, मानी मैं मनमानी करूंगा। और मनमानी करोगे भाई तो कहां जाओगे? कहां जाकर के मरा था दुर्योधन, आपको पता था। और धर्म अधर्म वहां कुछ नहीं चला, मरना पड़ा, गुरु आके खड़े हो गए, कुछ कर नहीं पाए उसके, क्योंकि किया था वैसा उसने मनमानी। मन के अधीन चलने वाला षड्यंत्र रचता है, अपने को सफल बनाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, जबरदस्ती खुशामद कराने के लिए, वो सारा षड्यंत्र रचता है। और षड्यंत्र रच करके उसमें कोई टूटता हो, कोई गिरता हो, कोई परेशान होता हो, कोई लेना देना नहीं भाइयों बहनों। एक और है जो बुद्धि के अधीन अपना जीवन जीते हैं भाइयों बहनों। बुद्धि के अधीन जो जीवन जीते हैं ना, वो बड़ी चालाकी से जीवन जीते हैं, बहुत चालाकी से। भाई साहब प्रणाम, क्या है वोट दीजिएगा भाई, इस बार तो डेंजर है मामला कि भाई साहब आए हैं इस बार मतदान, बहुत चालाकी के साथ बेवकूफ बना करके। नुकसान नहीं करेगा डायरेक्टली किसी का,
बहुत प्रेम से बोलेगा, भाई साहब मतदान दीजिएगा इस बार, आप देखिए हम आपके पास आए हैं। और वो जीत गए और फिर आप जाइए उनसे काम कराने के लिए, देखिए हम फलाना वार्ड से आए थे, हम वोट दिए हैं, काम हमारा होना चाहिए। हाँ, कौन है आप? अरे हम भूल गए। भूलने की क्या बात है, आपको याद है कब किए, कौन है आप? तो आप आए थे और बोले थे, तो आप बोलिए क्या हम बोले थे। अरे आप वोट बोले, याद करिए हम क्या बोले थे। हैं, क्या बोले थे? यही बोले थे ना कि मतदान दीजिएगा, तो हम तो बोले थे कि मतदान दीजिएगा, तो काहे दान दिए? आप दिए तो आप फंसिए। हम तो साफे बोल के आए थे कि मतदान दीजिएगा, आप दे दिए, तो आप समझिए जिता दिए, हम क्या करें। बुद्धि आदि बड़ी चतुराई से बुद्धि का अधीन जीवन जीते हुए जियो और जीने दो कहता तो है, लेकिन जीता केवल अपने लिए है। वो टीवी देखते देखते, न्यूज देखते देखते कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है, कहीं कोई मर जाता है, कोई और होता है, तो बेटा जरा चाय लाना, यहीं पी लेंगे, बड़ा न्यूज आ रहा है, जरा देखे, ओहो हो बेचारा, ओहो मर गया बेचारा, बस इतना ही तक, इतना ही तक। बुद्धि से जो जीता है ना, इतना ही तक। अपने परिवार के बीच में बड़ा अफसोस करता है, दूसरे पति पत्नी बच्चे, बेटा देखो तो ओहो कैसी घटना घटी, ओहो, लेकिन उसके आगे कुछ करोगे भैया कि ओहो कर तो रहोगे? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि के अंदर जीवन जी रहे हैं ना। मुझे क्या लेना देना है, मेरा थोड़ी नुकसान हुआ है, कोई मरा तो मरा, कोई किसी का कोई और नुकसान हुआ तो हुआ, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए उनको कि गांव के एक घर में आग लगी हो और उस आग को बुझाने का प्रयत्न नहीं किया गया, तो वो आग फैलेगी और एक दिन हमारा घर भी उसी आग में खाक हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। बुद्धि के अधीन जीवन जीने वाले जीवन जी तो लेते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों के बारे में पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक में लिखा है, भाइयों बहनों, मरने के बाद क्या होता है, उस पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है साफ साफ कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि के बल पर अपना जीवन ठीक ठाक जी तो लेता है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं करता, जब वो शरीर छोड़ता है तब एक एक क्षण में हजार हजार बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट उसको हर क्षण होता है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक एक क्षण हजार हजार बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट उसका होता है। जी तो लेता है बड़ी चालाकी से वो, लेकिन ये चालाकी दिखा किसको रहा है, किसको बता रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है? उस परमात्मा को जो और कहीं नहीं हमारे आपके अंदर है, जो हमारे हर भावनाओं को जानता है, जो हर क्रियाकलाप के उद्देश्य को पहचानता है। हम उससे छिपाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, बुद्धि के अधीन जीवन जीने वाले सामान्य तरीके से जीवन जी करके जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। एक और होते हैं जो आत्मा के अधीन अपना जीवन जीते हैं और वही अध्यात्म को पहचान पाते हैं। वो कपड़ा क्या पहनते हैं इससे मतलब नहीं, वो रोज मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं इससे मतलब नहीं, वो तिलक चंदन रोज लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं इससे मतलब नहीं, बाह्य वेशभूषा उनकी कैसी है इससे बहुत मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत प्रभाव इसका हो सकता है, लेकिन बहुत मतलब नहीं है उसका। उनका जीवन होता है बस केवल आत्म संतुष्टि के लिए वो कार्य करते हैं। उस कार्य को करते हैं जिसको करने के बाद उनको सुख की अनुभूति होती है, जिस कार्य को करने के बाद उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, और जिस काम को करने के बाद उनसे किसी से भी वाहवाही की और किसी से भी शाबाशी की उम्मीद नहीं रहती और न उनको उसको चाहत होती है। कोई माला पहना दे तो वाह वाह, और नहीं पहनाए तो ज्यादा वाह वाह। ऐसे लोग होते हैं भाइयों बहनों जो आत्मा के अधीन जीवन जिया। पूज्य गुरुदेव का जीवन उठा करके आप देख लीजिए, क्या कभी कोई प्रचार किया, क्या कभी कोई पेपरबाजी हुई, क्या कभी कोई मीडिया तंत्र, शायद उसमें था कि नहीं था इतना, लेकिन कुछ तो था। कहीं भी उन्होंने कोई कोशिश की, कहीं कुछ बताया, लोगों के लिए कल्याण किया। जिसको संतान नहीं थी संतान दिया, जिसको मकान नहीं था मकान दिया, जिसको नौकरी नहीं थी नौकरी दी, जिसकी बेटी का विवाह नहीं हुआ था वो भी करवाया। लेकिन कभी किसी से कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए ये किया है? नहीं, कभी नहीं कहा। कब आए और कब दे दिया पता नहीं चला। भाइयों बहनों, आत्म संतुष्टि के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। और आत्म संतुष्टि जब हमारा तभी होता है भाइयों बहनों, जब हम कोई कार्य केवल और केवल सेवा के भाव से करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं। हम चाहते तो हैं हमारे जीवन में आनंद आए। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य आनंद को प्राप्त करना है, क्योंकि हम और आप जिस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा का ही नाम है रसो वही सह। वह परमात्मा रस से भरा हुआ है
आनंद से भरा हुआ है, इसीलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है और आनंद रूप है। और उस आनंद स्वरूप परमात्मा के हम और आप एक अंश हैं। तो जैसा परमात्मा है आनंद स्वरूप, वैसा ही आनंद हमारे आपके अंदर भी होने की, प्राप्त करने की इच्छा सहज ही है भाइयों बहनों। क्योंकि अंश जो है वो अंश की तरफ खींचता ही खींचता है। आप दुनिया में कहीं भी अग्नि प्रकट करिए, कहीं भी अग्नि प्रकट करिए, वो अग्नि की लपटें ऊपर जाती है। कभी देखा है आपने अग्नि की लपटें नीचे गई क्या? नहीं, ऊपर जाती। क्यों? क्योंकि अग्नि का कारण सूर्य भगवान है। कहीं भी आप जल डालिए, वो जल की बूंदें, वो जल की धार नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि जल की उत्पत्ति समुद्र है। हर जल का अंतिम लक्ष्य समुद्र की ओर ही जाना है। नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से वो समुद्र तक पहुंचता है। जो जहां से उत्पन्न होता है वो उसी की ओर आकर्षित होता है। हम आनंद से उत्पत्तित हैं, इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति हमारा सहज स्वभाव है। और आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सारा काम करते भी हैं। लेकिन क्या आनंद प्राप्त कर सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है। क्या आनंद प्राप्त हो जाता है? महत्वपूर्ण बात यह है। आपने कई बार सुनी होगी उस बुढ़िया की कहानी। 1 मिनट में मैं दोहरा दूं उस बुढ़िया की कहानी। हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जितने भी प्रवचन करता है, लगभग सब कई बार इसको सुनाते होंगे और सुनते होंगे भाइयों बहनों, कि एक रात का समय था और एक बुढ़िया रोड के किनारे, एक रोड लैंप जल रहा था, बत्ती जल रही थी, वहाँ पर वो कुछ ढूंढ रही थी। एक लड़का आया, पूछा माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? उसने कहा बेटा मेरी एक सुई खो गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। उसने कहा माता जी मैं आपकी मदद करूँ? हाँ बेटा मदद कर दे। और वो लड़का माता जी के साथ सुई ढूंढने लगा। 1 घंटा बीत गया, सुई नहीं मिली। बच्चे ने पूछा माता जी सुई कहाँ पर गिरी थी? आप बताइए, 1 मीटर के रेडियस में होगा, उसको ढूंढ लेंगे। कहाँ पर गिरी थी सुई? उसने प्यार से कहा बेटा सुई तो मेरे घर में गिरी थी। बोले अरे सुई घर में गिरी थी तो आप ये सड़क पर क्यों ढूंढ रही हैं माता जी? उसने बहुत भोलेपन से कहा कि बेटा मैंने किसी संत के मुंह से सुना है कि कोई चीज खो जाए तो उसे प्रकाश में ढूंढना चाहिए। घर में अंधेरा था, यहाँ प्रकाश था, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। ऐसा उसने जब कहा तब उस लड़के ने कहा कि माता जी आपने अगर संत के मुंह से सुना है तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन एक चूक हो गई आपसे। क्या बेटा? बोले चूक ये है माता जी कि कोई भी चीज खो जाए तो उसे प्रकाश में ही ढूंढना चाहिए, लेकिन चीज जहां गुम हुई हो, जहां खोई हो, प्रकाश वहीं पर उत्पन्न करना चाहिए, बाहर ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। बताया, बात समझ में आ गई। हमको आपको भी आनंद चाहिए, हम और आप भी आनंद ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में देखा है कईयों को भाइयों बहनों, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद चाहिए तो था, लेकिन ढूंढ कहीं और रहे थे भाइयों बहनों। हम ढूंढ रहे थे जड़ को इकट्ठा करने में। आनंद तो चेतना में है ना। किसको चाहिए? उसको चाहिए जो हमारे शरीर से निकल जाता है, तब ये शरीर तो ऐसे ही रह जाता है, हाथ पांव सब कुछ ऐसे रह जाते हैं। ये जड़ है, हम जड़ इकट्ठा करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। एक गाड़ी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, एक आ गया नहीं, एक और आ जाता तो अच्छा लगता नहीं, एक बिल्डिंग हो जाती तो अच्छा लगता, 2-4 प्लॉट हो जाते तो अच्छा लगता। जीवन भर हम सोचते रह जाते, इकट्ठा करते रह जाते हैं, जड़ जमा करते रह जाते हैं, और पता चला कि अंत में दुखी रह जाते हैं। क्योंकि जिसको आनंद मिलना था, जो आनंद को महसूस करता, उसके लिए तो हम कोई काम किए नहीं। जिंदगी भर गाली यही गलती करते रहे, धूल लगी थी चेहरे पर, आईना साफ करते रहे। आईना साफ करते, चेहरे पर धूल लगी थी, दादा चेहरा साफ कर लेता, लेकिन आईना में देखा चेहरे पर धूल है तो आईना को साफ कर रहे हैं। आईना साफ करने से थोड़ी साफ होगा, धूल को साफ चेहरे को करना पड़ेगा। आनंद वहां नहीं है। आनंद केवल एक जगह है, आत्मसंतोष। कभी जीवन में ऐसा क्षण आया होगा भाइयों बहनों, शायद आपने महसूस किया होगा कि कभी कहीं आप जा रहे होंगे मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से, और किसी को कहा होगा कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं। अरे हम भी उधर चल रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ, और बिठा के ले गए होंगे बिना किसी बात की, अपनी ओर से ऑफर किया होगा। तब जो खुशी मिली होगी, तब जो आनंद मिला होगा। किसी के साथ आप बैठे होंगे, उसको भोजन कराया होगा, किसी को आपने ईमानदारी से मदद कर दिया होगा। कोई लड़का रात में आया होगा, मनीष भैया को खटखटाया होगा, भैया ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कैसे करें? भैया ने बता दिया होगा, और बता करके जब उसको भेज दिया होगा तो 12 बजे नींद टूटने के बाद भी जो आनंद आया होगा वो तो उन्हीं को पता होगा।
या उसको पता होगा भाइयों बहनों जिसने ईमानदारी से मैं बार बार कह रहा हूं, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति हमारी नहीं है। हम तो दर्शन की ओर जाते हैं, हम तो मूल में जाते हैं, हम तो अंतरात्मा में घुसते हैं भाइयों बहन। और वो प्रसन्नता चेहरे से झलकती है भाइयों बहनों, वो प्रसन्नता उसके व्यवहार से दिखाई देता है, वो प्रसन्नता फिर उसके आनंद, फिर तो उससे पूछेंगे आप कोई इसका पैमाना है नापने का? नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसा ही है जैसे गूंगे आदमी को गुड़ खिला के पूछा जाए, रे गूंगा भाई गुड़ कितना मीठा लगा, वो क्या कहेगा? इसके अलावा क्या कर सकता है? शब्द नहीं है, शब्द नहीं रह जाते भाइयों बहनों जिसको आनंद की प्राप्ति होती है। कोई कैसे बताएगा? कोई कहता है भाई साहब गुरुजी के पास आप गए थे, कैसा लगा था आपको? कैसे बताएं उस क्षण को, कैसे बताएं उस क्षण को? जब माता जी ने सर पे हाथ रखा था, कैसे बताएं उस अनुभूति को? कुछ आनंद ऐसे होते हैं भाइयों बहनों जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, महसूस कर सकते। वो महसूस हम कर सकें, वो जीवन में आनंद हम प्राप्त कर सकें, हम अध्यात्म के अंदर अपना जीवन जी सकें, हम मनुष्य जीवन के सौभाग्य को संवार सकें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम आत्म कल्याण कर सकें, हम लोक कल्याण कर सकें, इसके लिए बहुत सहज सूत्र पूज्य गुरुदेव ने दे दिया। उपासना साधना आराधना, परेशान मत होना, हम उसकी व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं, लोग घड़ी देखने लगे। उपासना साधना आराधना तीन ही चीजें भाइयों बहनों, उपासना साधना अपने जीवन को ठीक करने के लिए और आराधना लोक कल्याण के लिए है भाइयों बहनों। और प्रत्येक गायत्री परिवार को ये घुट्टी पिला दिया गया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तो इसका शॉर्ट फॉर्म नाम दे दिया है यूएसए। और बराबर कई बार युवा सम्मेलन में वो हंसी में कहते भी थे कि बेटा तो लोग यूएसए जाने की बड़ी बात करते हो ना, यूएसए याद रखना। वो यूएसए जाना चाहे नहीं जाना, लेकिन ये यूएसए याद रखना, यू फॉर उपासना, एस फॉर साधना और ए फॉर आराधना। ये उपासना साधना आराधना अगर जीवन में आ गया तो फिर हम आनंद में रहते हैं भाइयों बहनों। गायत्री परिवार की घुट्टी में है ये, इसलिए उसको हमको जीवन का लक्ष्य तो बनाना ही है। साथ साथ जैसा कि बार बार हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी बोले, और भी हमारे हम लोग सब गोष्ठी में जो कार्यकर्ता भाई बहन आए हैं, उन सबको कई बार कोई फ़ोन भी करते हैं हमारे पास, लोग पूछते भी हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के पास भी पत्र आता है, अब क्या करें, कोरोना काल तो लगभग समाप्त हो गया और हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, विश्वास रखना चाहिए। लेकिन हम करेंगे क्या? कई बार समय बीतने पर हम अभ्यास हमारा छूट जाता है, तो कहाँ से प्रारंभ करें ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव उन्होंने माता जी की कृपा से जो योजना शांति कुंज से बनी है, कुछ योजना ऐसी है भाइयों बहनों जो हमें जीवन भर लेकर के चलना है। उस योजना का नाम है घर घर में गायत्री मंत्र को पहुंचाना, घर घर में यज्ञ भगवान को पहुंचाना और घर घर में पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाना। पूज्य गुरुदेव के विचारों को इसलिए पहुंचाना कि हम साहित्य बेचने वाले नहीं हैं, हम बुक सेलर नहीं हैं, हम किताब बेचने वाले नहीं हैं, हम वो हैं जो पूज्य गुरुदेव के उन विचारों को, जिसकी आज परम आवश्यकता है, जिस विचार के अभाव में मनुष्य भटक रहा है, परिवार परेशान हो रहा है भाइयों बहनों, वो परिवार ठीक कैसे हो, इसके लिए हम वहां तक साहित्य पहुंचा दें। माध्यम कुछ भी बना लें, वो योजनाएं हमारी जो मुख्य योजना है उसको तो हमको करना है। किस क्षेत्र में करेंगे, कैसे करेंगे, योजना आप बनाते रहे हैं, करते रहे हैं। क्षेत्र के अनुसार यहाँ से शक्तिपीठ से, जोन कार्यालय से आप मार्गदर्शन लेते हैं, शांतिकुंज से आप मार्गदर्शन लेते हैं और आप उसको करते रहते हैं, उसको करते रहना है। पिछले ये कोरोना काल बीता, इसी में जनसंपर्क टोली आई जिसकी चर्चा हमने आपसे की, आप जानते भी हैं, और बहुत अच्छा उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में रहा। दूसरे मिशन वाले, दूसरे संप्रदाय वाले इसकी चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे लोग, ये गायत्री परिवार के लोग ऐसे थे जहां से केंद्र से, क्षेत्र से लोग एक दूसरे के हालचाल पूछने गए, दूसरी जगह पे ऐसे लोग नहीं गए भाइयों। एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने इस जीवन की है और ये केवल श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की प्रेरणा से ये बातें बनी है। स्थूल रूप में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की प्रेरणा तो है ही है, स्थूल रूप में उन्होंने ही तत्काल कहा और मीटिंग होकर के ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये जनसंपर्क कार्यक्रम हुआ, इसके पहले आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, वो कार्यक्रम भी आपने संपन्न किया। गंगा जल कुंभ के प्रसाद के रूप में हमारे आपके घर आया, भेजा गया, कईयों ने स्थापना किया। हाँ, कई जगह पर थोड़ा बहुत वो सेट बचा हुआ है, अगर बचा है यहाँ तो यहाँ भी पटना में भी शायद है, उपजोन में, कहीं और जिले में होगा, पता भी कर लें। तो ईमानदारी से किसी व्यक्ति का काम नहीं समझिए, आप जो काम करते हैं उसको गुरुदेव माता जी देखते हैं और वो देख रहे हैं, इस भाव से काम करिए तो आपको बड़ी अनुभूति होगी आनंद की।
और इसलिए जो देव स्थापना बचा है गंगा जली का, उसको घर घर ले जा करके लोगों को समझा करके बताइए। केवल देव स्थापना रख करके नहीं आना है भाइयों बहनों, उसके पीछे का लक्ष्य आपको मालूम होगा। लक्ष्य एक ही है, देव परिवार बनाना। जिनके घर में गंगा जल की स्थापना करते हैं, देव स्थापना चित्र रखते हैं, उनको ये कहना है कि आपके परिवार को देव परिवार बनाएंगे। सीधे सीधे नहीं कहना है, कौन मानता है, लेकिन कुछ अभियान दे देना है। ये कहना है कि भाई साहब, बहन जी, आपके यहाँ जो रखा है ना, आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन आप एक काम करिएगा, क्या, गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिएगा, और थोड़ा सा अपने कमाई का एक अंश निकालिएगा, और दुनिया में जहां आपको अच्छा लगे कि हाँ हमारे समय का या हमारे इस अंश का, हमारे इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा, वहां आप दे दीजिएगा। आपको लगता है तो आप गायत्री परिवार को दीजिए, आपको लगता है तो आप शक्तिपीठ को दीजिए, आपको लगता है तो आप आसपास की शाखाओं में दीजिए, या आपको लगे कि नहीं ये 20 रुपया, ये 50 रुपया मैंने निकाला है और कोई गरीब है, अगर बीमार है, उसको दवा की आवश्यकता है, तो आप दे दीजिए। आपने 200-500 रुपया निकाला है, लगता है किसी को फल की आवश्यकता है, वो मर रहा है, उसको जूस के लिए डॉक्टर ने कहा है, आप दे दीजिए, आप दवा खरीद के दे दीजिए, वो भी गुरु का कार्य है। दुनिया में जितने भी अच्छे कार्य हैं, सब गायत्री परिवार के काम है भाइयों बहनों, और दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, वो सब गायत्री परिवार के लोग हैं। पीला कपड़ा पहनते हो चाहे न पहनते हो, कपड़ा का महत्व नहीं, कपड़ा चाहे जो पहने, भाव यही रखें। तो वो काम करना है देव परिवार बनाने के लिए, उसकी आदत में डालना भाइयों बहन। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब, हम निकालते हैं रोज का 1 रुपया, तो 365 रुपया दे दें आपको, ले जाइएगा। नहीं, 365 नहीं चाहिए, रोज 1 रुपया, क्योंकि गुरुदेव पैसा नहीं मांग रहे, प्रवृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं हमारे अंदर। दान की प्रवृत्ति अगर नहीं आएगी तो फिर रिजल्ट क्या आता है? बहुत बुजुर्ग मिलते हैं हमको, बातचीत करते हैं, और बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। और बच्चा लोग बहुत अच्छा सेटल है, पुणे में है, बंगलौर में है, मुंबई में है, अच्छा, और सब ठीक चल रहा है। लंबी सांस लेते हैं, क्यों? क्या कहें, ठीक है, पैकेज तो अच्छा है, तो इतना उदास क्यों बाबूजी? नहीं, उदास नहीं है, ठीक है, खाए पिए बच्चा लोग रहे, हमको क्या है, हम तो बूढ़ा हो गए बाबू, हमको तो अब क्या हुआ बाबूजी, काहे से? पर नहीं, अब क्या बोले, पैसा उसे नहीं भेजता है, नहीं भेजता है, नहीं, क्यों? तो कहते तो नहीं है, बुरा लग जाएगा भाइयों बहनों, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि शायद गुरुजी वाला नियम सिखा लिया होता ना, रोज 1 रुपया देने की बात कर दी होती, रोज 100 रुपया का रसीद कटाने की बात कर दिया, तो आज फिर वो स्थिति नहीं आती। वो सोचता कि जब हम आश्रम को दे सकते हैं तो अपने माँ बाप को क्यों न दें, आगे बढ़ करके देता भाई बहन। लेकिन बीज बोया नहीं, दूसरा किसान काट रहा है, खड़ा है, खेत नहीं है, हाँ है, कितना, 5 एकड़, तो खड़ा कहाँ है? देखिए ना, वो काट रहा है, तो काट रहा है, तो बोया है तो काट रहा है। आप नहीं, हम बो नहीं पाए तो रो कह रहे हैं, नहीं बो पाए तो रोइए। दान सिखाने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति चाहिए। गायत्री परिवार कोई छोटा काम नहीं कर रहा। गायत्री परिवार संस्कार का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें मुंडन करा लिया, वो अन्नप्राशन करा दिया, वो यज्ञोपवीत करा दिया, ये गायत्री परिवार संस्कार करा रहा है। नहीं, ये भ्रम में मत रहना, ये तो छोटे मोटे कभी कभी कर्मकांड है, जीवन में केवल 16 बार होता है। गायत्री परिवार संस्कारवान बना रहा है, मतलब वो दान देने की वृत्ति सिखा रहा है, वो बांटने की वृत्ति बता रहा है, वो खिला करके खाने की बात करता है, वो सहयोग करने की वृत्ति बता रहा है। ये संस्कार है, ये संस्कार है, और ये संस्कार हमारा जब जागृत होगा तब देश वो बनेगा जिसकी हम और आप कल्पना करते हैं। तो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, ये वाला कार्यक्रम था। इसके पहले भी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी ने बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम संपन्न किया, और पूरे भारत में उसका नकल हो रहा है। यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी योजना बन रही होगी। अभी हम अपने और जोन के दूसरे जिलों में गए थे, वहाँ भी योजना बनी है, सदगुरु ज्ञान ग्रंथ स्थापना, आपने देखा होगा, जिसमें वसीयत और विरासत, वांग्मय नंबर 1, गायत्री महाविज्ञान संयुक्त और क्रांति धर्मी साहित्य, जो 22 पुस्तकों का सेट है, इन चारों पुस्तकों का एक बना करके ग्रंथ जैसा, और उसकी स्थापना घर घर शांति कुंज में भी हुई है। सब लोग अपने अपने घर में कराए, आप भी कराइए, अपने आसपास करवाइए, लोगों को कन्विंस करिए। केवल स्थापना करा देना है नहीं, उसको पढ़ना है। स्वयं अपने प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल या कहीं भी, हम लोग भी अपने पूर्वी जोन में रोज ऑफिस में स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय के साथ ही ऑफिस का कार्य प्रारंभ होता है।
गायत्री मंत्र बोलने के बाद, गुरुदेव को याद करने के बाद हम वसीयत और विरासत पुस्तक को पढ़ते हैं। अब वो पुस्तक समाप्त हो गई, गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए, स्वाध्याय अपने प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल अपने घर में, या आपने अगर कहीं नहीं है तो अपने घर में ही 1 घंटा पढ़ के सुनाइए, देखिए आधा घंटा, 1 पेज 2 पेज। तो ये हमारा लक्ष्य है, सदगुरु ज्ञान ग्रंथ स्थापना। और सामूहिक रूप से अगर स्थापना हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और सामूहिक रूप से आप उसको बुलवाएंगे तो उसका कुछ % मिलता भी है, उस पर छूट भी मिलता है। उसको मंगा करके और उसकी स्थापना घर घर में कराएंगे तो ये बहुत अच्छा आपको भी लगेगा और लोगों तक साहित्य का प्रचार होगा। इसके अलावा अभी एक बहुत बड़ी बात, गौरव की बात है, और पटना के लिए तो गौरव की बात है। मुझे तो लगता है इस पर एक बार ताली बजाना चाहिए, और वो ये है कि दूसरी बार डाक टिकट का विमोचन हुआ है। ताली जरूर बजाना चाहिए, इसलिए बजाना चाहिए क्योंकि यहीं के सहयोग से वो प्रेरणा मिली और प्रभावित होकर के पहला आश्रम शांति कुंज है जिसको 2 बार डाक टिकट दिया गया है भाइयों बहनों। अभी तक कोई भी संस्थान है उसको 1 बार मिला है, लेकिन शांति कुंज को 2 बार डाक टिकट विमोचन हुआ 5 रुपए का। तो वो डाक टिकट आया भी है शांति कुंज में। आप लोग चाहें तो उस डाक टिकट को अपने घर पर जरूर मंगवाइए, एक थाते के रूप में। अब कहाँ पोस्ट होता है, कहाँ कोई लेटर लिखता है कि लिफाफा पर चिपकाना है, लेकिन अपने घर में रखना है। ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था 1991 में, कई लोगों ने टिकट रखा था। बताते हैं कभी कभी, आप शांति कुंज से कब से जुड़े हैं? अरे हम तो ताल कटोरा स्टेडियम से जुड़े हुए हैं। अच्छा देखिए ना, टिकट है हमारे पास, दिखाता है टिकट। आपको भी गौरव महसूस करना चाहिए। आप लाइए टिकट, अपने अड़ोस पड़ोस में बांटिए, अपनी फैमिली में दीजिए, खूब अच्छे से सजा करके। और बच्चे लोग गृह उद्योग वो सब करते हैं, बनाते हैं, उसमें अच्छा एल्बम बनाइए, ज़्यादा खर्चीला नहीं, उसमें चिपकाइए, प्रेजेंट करिए। गायत्री परिवार लोग मिलते हैं उनको दीजिए, लोग यहाँ आते हैं उनको दीजिए, आपके घर पे कोई मेहमान आता है आप दीजिए अपने गुरु का प्रसाद। करिए ना, करने के लिए कौन सी कमी है? योजना बनाइए और करिए, लेकिन आप जरूर मंगाइए। गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग पटना से डिमांड होना चाहिए शांति कुंज को कि हमको यहाँ डाक टिकट भेजा जाए, और यहाँ लीजिए और बांटिए और सब तक जमा करिए। 5 रुपए का एक है। गोलगप्पा वाले ठेले पर खड़ा होकर के कितना रुपया का गुपचुप एक के बार में खा जाते हैं वो पता नहीं चलता होगा। 100 रुपया का खा गए कि 200 रुपया का, लेकिन 5 रुपया का डाक टिकट बोलेंगे तो 3 बार सोचेंगे 5 रुपया का डाक टिकट क्या होगा, बेकार है तो होगा नहीं। गुरु के कार्य के प्रति तो डाक टिकट विमोचन, तो ये बहुत सारी योजनाएं थी भाई बहनों आपसे किया। और अभी अभी कल परसों 20 तारीख को आप लोग शायद ऑनलाइन जुड़े होंगे। इसमें से कोई कितनी बहनें हैं जो ऑनलाइन जुड़े? आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के ऑनलाइन कुछ बहनें थी जुड़ी हैं, एक आदमी नहीं, मैसेज आया नहीं आप लोग? आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जो, हाँ एक बहन है उधर भी है, बहन नहीं, बहनों के लिए हम कहते हैं। अच्छा भाई भी, ठीक, भाई भी जुड़े। तो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जो अभी कार्यक्रम 20 तारीख को हुआ, ऑनलाइन बताया गया था कि आओ गढ़े, वैसे सबको जनरल था भी नहीं, वो संगठनात्मक था कि संगठन से जुड़े लोगों के लिए था। जिला समन्वयक है और उप जोन समन्वयक, जोन समन्वयक, उन लोगों के लिए था कि आगे इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन अभी आने वाले 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत रोज 3 से 5 ये प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन कि आप कैसे, ये है क्या पहले समझेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी बहनें, सभी भाई, सभी के लिए खुला हुआ है। आप उसमें जुड़ करके बात को समझ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं स्वयं के शिक्षण के लिए। और इसी के लिए यहाँ विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया जा रहा है जूम ऐप के माध्यम से। आप लोग को आईडी उस दिन दी जाएगी, 2-4 दिन पहले से ही। आप उस आईडी से फेसबुक पे जूम ऐप के माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। जरूर जुड़ना। गुरुदेव की एक बहुत बड़ी योजना है भाइयों बहनों। संस्कारवान पीढ़ी बने कैसे, इसके लिए पूरी योजना है। नवदंपति को भी या आने वाले समय में सबको भी इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। और सप्त आंदोलन अपना निश्चित रूप से चलने वाला है, वृक्षारोपण इत्यादि चल ही रहा है, जहाँ तक संभव हो चलेंगे। इसी में शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। अगर आपके इस उपजोन में, चारों जिलों में, कहीं 6 जिलों में कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि शांति कुंज स्वर्ण जयंती पार्क बनाया जाए, उद्यान बनाया जाए, स्वर्ण जयंती उद्यान, अगर कहीं कोई जगह मिलता हो तो नवग्रह वाटिका, राशि वाटिका लगा करके पूज्य गुरुदेव के नाम से शांति कुंज स्वर्ण जयंती उद्यान अथवा श्री राम वाटिका जो चल रहा है उसकी संख्या बढ़ाई जाए और उसको कहीं न कहीं बनाया जाए। बाल संस्कार शाला, मनीष भैया से बात हो रही थी,
बहुत अच्छे ढंग से पटना में संचालित है, उसकी संख्या और भी बढ़ेगी, लेकिन सहयोग सबको करना पड़ेगा तब। जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे, गृह गृह गायत्री यज्ञ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्थायी है, 2026 तक चलेगा। हर घर में गायत्री मंत्र पहुँचे, यज्ञ भगवान पहुँचे, उसके लिए अभी से संपर्क साधना होगा। और उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में भी 1 दिवसीय आप प्रशिक्षण दे करके उस काम को संपन्न करा सकते हैं। एक बात और निवेदन करके बात को समाप्त करूंगा, बाकी सारे पारंपरिक कार्य अपने जितने भी हैं वो चल ही रहे हैं, चलते रहेंगे। जब हम लोग चल रहे थे तो उसके 1 दिन पहले श्रद्धेया जी ने गोष्ठी ली थी, और गोष्ठी में एक बात उन्होंने कहा था कि भैया अखंड ज्योति के सदस्य की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन पाठक नहीं बढ़ते। पाठक नहीं बढ़ते मतलब अखंड ज्योति पत्रिका आती है, लोग बांध करके रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो उस अखंड ज्योति को पढ़िए, जब आप पढ़िएगा तभी आप दूसरों को बता पाइएगा कि है क्या इसमें, और जिसको दीजिए उसको बोलिए कि पढ़िए, और दीजिए जरूर। अगर आप अखंड ज्योति न बांटते हो तो आप संकल्प लीजिए, आप